गरुड़ पुराण के धर्म कांड में प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुएं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करना पड़ सकती है और अनेकों प्रकार की हानि भी होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आज की यह एक कथा के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण को अत्यंत ज्ञानवर्धक जो कि जानकारी देती थी। इसे सुनने मात्र से आपके ज्ञान भी वृद्धि होगी। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्संग जी, एक बार पक्षीराज गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन के जो अपने मन में शंका के साथ भगवान श्री कृष्ण से पास पहुंचते हैं, द्वारक में आ जाते हैं। अपने प्रिय गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, द्वारक मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ किस योजना से तुम यहाँ पधारे हो। गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पक्षीराज, तुम्हारी भी जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछिए। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ पुराण की स्वर जो गंभीर कहते हैं, हे प्रभु, यह प्रश्न जब कोई जीवित जो व्यक्ति मृत व्यक्ति को प्राप्त होता है तब वह अपने हाथ के साथ क्या चीजें ले जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन से वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों ने जो नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर आते हैं। कहते हैं, और यह भी सत्य है कि जीवित जो मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें का उपयोग कभी नहीं करने चाहिए। तुम्हारे इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूर्व में ब्राह्मण और ज्ञानवर्धक जो कि 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान भी मिल जाएगा और इस कथा को ध्यान से सुनने का कोई जो इसका कारण क्या है पीछे का समझ पाओगे। मानव जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर सुनने पर मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस कथा का तुम प्रचारक करो। गरुड़ पुराण ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हुआ हूँ। कृपया मुझे करके पवित्र कथा सुनाएं। सुनानी शुरू कर दी बाबा ने। गरुड़ पुराण समय की बीत चुके थे। कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो कि देव शर्मा नामक एक मृत व्यक्ति ब्राह्मण रहता है। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में प्रपात रखता है। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े ही गहराई से अध्ययन किया है। कुछ हुआ किंतु वह अपने जो ज्ञान का कभी उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों धन कमाने के लिए नहीं किया। अंततः गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर काम चलाता।
अपना गुजरा हुआ, जो चलता हुआ फिरता हुआ, फिर एक दिन वह अपने ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने लगा। वही जाने के बाद उद्देश्य वन में विचरण जो करने लगे उन्होंने, ऐसा करने से मानो विपिन व अन्य वन सेना जो कि अत्यंत जो दुख दूर करने के लिए सोच रहे थे, भगवान और डरावने थे। इसलिए इनको जिसको बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा करते हैं, इस वन में प्रवेश की हिम्मत करने की लागत नहीं होती। कहते हैं वातावरण ही भय से भरपूर है। विपिन वन में ऊंचाई ऊंचाई पेड़ों पे जितना सखाए इतनी घनी, जो कि सूर्य की किरणें की भी नीचे तक नहीं पहुंचती, पर इसमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से हैं, जैसे महाव जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलती हर दिशा में फैली हुई होती, वह कहलाता है बट वृक्ष। और जैसे ही अश्रवत तत्व जैसे वर्गों वृक्षों की बारामार में जो होती पहनती, वह अपनी नीचे दी गई, जो कि किसी को भी दबाव में शामिल करना पड़ सकता है। आसपास से गुजरकर सभी लोगों को रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी हुई होने के कारण विकृति और उन पर अक्सर अजीब से चीखें भी लौटती हैं। इस तरह के अक्सर प्रश्न भी होते हैं, उनके कपड़े भी नहीं लेने चाहिए। मृत्यु का जो भय होता है उनका, उनमें से आधा मिल जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे, चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो साथ संगत जी, अक्सर आपने मृत्यु शरीर जो कि आपने देखा ही होगा, आप ये भी देखे होंगे कि जब शव को ले जाते समय जो जप लगाते हैं, क्या आपने कभी ध्यान से सुना है उस जप के पीछे का राज क्या है? क्यों लोग नाम जो जपते हैं राम का, जो शव को ले जाया जाता है, तब सोचने वाली बात है। तो साथ संगत जी, आज की यह वीडियो उसी पर आधारित है। मृतक व्यक्ति को एक नए कपड़े के अनुसार साथ ही साथ बहुत ही अच्छे अच्छे विचार के साथ लेकर के जाते हैं उसको राम नाम सत्य, राम नाम जो कहते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मनुष्य की मृत्यु। चाहे कोई कितना भी धनी हो, चाहे कितना भी गरीब हो, उसे एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको मृत्यु से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, जैसे कि मृत्यु जो है ना, जो मृतक शरीर है, उनको चाहे शमशान ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं, और मृतक को शमशान ले जाते समय नए कपड़े क्यों पहनाते हैं, और मृतक के शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति कपड़े पहनता है, उसके कपड़े कोई अन्य पहनता है, तो उसके मुश्किल या सामना क्या करना पड़ता है, पूरी सच्चाई जानेंगे पूरी कहानी के माध्यम से। उसे क्या नुकसान हो सकता है मृतक के शव को ले जाते समय, जो कि मखाने और सिक्कों क्यों बखे जाते हैं, मृतक के शरीर के पास अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है। और आज की वीडियो में आपको बता ही दूंगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग जाने का असली हकदार भी कौन है। आज के वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको मृत्यु से जुड़ी 10 बातें भी बताऊंगा जिन्हें हर मनुष्य को सुनना आवश्यक है, इसलिए आज को ये वीडियो पूरा देखिए। जो व्यक्ति इस 10 बातों को जान लेता है वह साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, और उसके भगवान जो कृष्ण का प्रसन्न भी होते हैं उन पे। और जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच बीच में छोड़ कर देखता है या फिर बीच में से छोड़कर चला जाता है,
उसे पूरे परिवार से जो कि ज्ञान भी नहीं मिलता है और उस पे एक ऐसा विनाश आता है जैसे मानो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मेरी कहानी जो आधा अधूरा न पढ़ना तो पूरा पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। तो विनती है आपसे, गरुड़ पुराण की यह कथा शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। उसे पहले ज्ञान भी हासिल करें। सबसे पहले भगवान कृष्ण भी रूठे थे, इसलिए आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए यह सब बातें को जो आपने एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। जो कथा प्रारंभ करते समय एक समय की बात है, एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहा करता था। एक बार उसके गांव में दुकानदार जो कि लाला की मृत्यु हो जाती है। राजेश लाला की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो देखते हैं राजेश के मन में एक सवाल खटखटाता है। जब किसी मृतक के शरीर को ले जाया जाता है तो राम नाम शब्द क्यों बोला जाता है? राजेश लाला की अंतिम यात्रा से वापस आता है और इस बात का उत्तर जानने के लिए गांव से बाहरी अनेकों प्रकार के जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त सभी संत भक्तों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं इसका सवाल का जवाब। हे प्रभु, जब किसी मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाता है तो राम नाम शब्द क्यों बोला जाता है? और मृत्यु के ऊपर जो मसाखाने और सिक्के क्यों बरसाते हैं? बाबा सभी महात्मा संत जो कि जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा आज मैं तुम्हें मृत्यु से जुड़ी सभी बातें बताऊंगा और अंत में तुम्हें यह भी बताऊंगा मृत्यु के शरीर को ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। उससे पहले तुझे मुझसे वादा करना होगा कि इन बातों को अंत तक पूरा सुनूंगा। राजेश कहता है, हाँ बाबा, मैं सुनूंगा अवश्य। वह सभी जो बातें थे बताए मुझे, मैं अंत तक सुनूंगा। पहले तुझे मैं एक बात बता देता हूँ, मृतक व्यक्ति को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को नई यात्रा पर निकलना होता है। इस यात्रा में जो आत्मा को गंगा जल से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनाकर अंतिम यात्रा जो कि आत्मा यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। पुराने कपड़े इसलिए नहीं पहनाए जाते क्योंकि पुराने कपड़े आत्मा के लिए नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आदतों या बुरी यादों का प्रतीक होता है। इस मृतक को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। मृतक जो होते हैं बहुत ही क्या बोला जाए। उनसे पहले मैं आपको अगली बात बता दूं, उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत से ध्यान की वीडियो बना रहा हूँ। आप भी चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। तो साथ संगत जी, आज आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बात है कि राजेश को यह पता चला कि स्त्रियां शमशान घाट क्यों नहीं जाती। गरुड़ पुराण में स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि शमशान घाट में आमतौर पर नकारात्मक आत्माएं भटकती हैं जो कमजोर मानसिकता स्थिति वालों के साथ खास तौर पर स्त्री को वह आत्मा नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए स्त्रियां शमशान घाट नहीं जाती। अब बाबा की बात आता है। जो संत महात्मा ने राजेश को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अगर किसी के घर शाम की मृत्यु होती है तो उसे मृतक का शरीर को सुबह तक ही रखना पड़ता है। उस दौरान मृतक के शरीर को अकेले नहीं छोड़ा जाता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मृतक को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उसे एक मृत के शरीर को नकारात्मक आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती है और कोई बाबा भी उसे शरीर को चुरा कर ले जाया जा सकता है। इसलिए मृतक के शरीर को केवल नहीं छोड़ा जाता। रमेश से अघोरी बाबा कहते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा थे अघोरी बाबा।
वो बोलते हैं, अब मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके वस्त्र पहनने से क्या होता है। उसके वस्त्र पहनने से हमें हानि होती है या लाभ, तो मैं आपको बता देता हूँ, फायदा तो एक भी नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत होते हैं। जैसे कि कोई मृतक के परिवार का कोई सदस्य मृतक के कपड़े पहनता है तो उसे मृतक की बार बार याद आती है, जो मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। मृतक की आत्मा भी उसके आसपास भटकती है। अब अघोरी बाबा रमेश से कहते हैं कि अब मैं आपको यह बातें बताऊंगा कि जब कोई मृत व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बरसाए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इसलिए ऐसा किया जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में कठिन यात्रा पर निकलना पड़ता है। 14 विभिन्न नदियों के रास्ते से गुजरकर जाना पड़ता है। पैसे और मखाने बखेरने का अर्थ होता है जब यात्रा पर हो तो आत्मा को किसी सामग्री की कमी ना हो और आत्मा अपनी यात्रा आसानी से समाप्त कर ले। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि मृतक के शरीर के पास अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है। शरीर से आत्मा निकलते समय शरीर से बदबू या दुर्गंध आने लगती है, इसलिए मृतक के शरीर के पास अगरबत्तियाँ जलाई जाती है। सत्संगत जी, इस प्रकार हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को